हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे समाकलन का अनुप्रयोग। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे कि जब एक सिंगल वक्र दे रखा है तो उसके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम लेकर चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.1। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax तथा इसके नाभिलंब द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटस रेक्टम। अब देखो परवलय है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इसका जो नाभिलंब है वो क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो नाभिलंब क्या होता है? एक लंबवत रेखा होती है जो नाभि से गुजरती है और उसके जो एंडिंग पॉइंट है वो परवलय पर स्थित होते हैं। यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो ये ऐसा होगा। ये हो गया। अब इसकी नाभि क्या होती है? इसकी नाभि होती है A0। ठीक है, ये इसकी नाभि हो गई A0। तो ये क्या हो गया? इसका नाभिलंब हो गया। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। इस भाग का हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिमिट तो क्या हो जाएंगी? 0 टू a। अभीष्ट क्षेत्रफल इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a y dx। अब देखिए इसमें जितना पार्ट इसका x एक्सिस के ऊपर है उतना ही पार्ट x एक्सिस के नीचे है, यानी सिमेट्री पार्ट है। तो क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। दुगुणा इंटीग्रेशन 0 टू a। अब y की वैल्यू कहां से आएगी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला से। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 4ax dx। ये हो गया। अब 4 का स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 बाहर जाएगा तो 2 है वो 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये तो हो गया 4 और रूट a ये कांस्टेंट है, ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या बचेगा? अंडर रूट एक्स बचेगा।
4√a अंडर रूट एक्स का मतलब है x की पावर 1/2। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब देखो 3/2, 2 है वो चला जाएगा ऊपर अंश में, न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा 8/3 अंडर रूट ए। अब इसमें लिमिट पुट कर दें, a पावर 3/2 और माइनस में क्या है, 0 है। 8/3 अंडर रूट a इंटू ए की पावर 3/2 का मतलब है a√a। रूट ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, और a से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, a² बन जाएगा। तो जो अपना क्षेत्रफल था, जो एरिया था, वो क्या हो गया, 8/3a²। तो पैराबोला y² = 4ax तथा इसके नाभिलंब द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 8/3a²। ठीक है। अब जैसे अपने को क्वेश्चन देते हैं कि y² = 12x और इसके नाभिलंब द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 8/3 हमें चाहिए a की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है, 4a = 12 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, 24 आ गया। ठीक है ना। तो ये एक तरह से ट्रिक बन गई, फॉर्मूला बन गया। ये पैराबोला है y² = 4ax। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 2। वर्क x² + y² = 4, yx y = 1, x = 1 है, द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इनके द्वारा बाउंडेड जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो x² + y² = 4, ये क्या है, सर्कल है। कैसा सर्कल है, सेंटर क्या है, 0 0 और रेडियस क्या है, 2। ठीक है, रेडियस 2 हो गई, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो जाएगा 2 0। अब है yx, ये y एक्सिस हो गई, और x = 1, x = 1 क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, y एक्सिस के समांतर रेखा होगी। देखो x की वैल्यू 2 है ना, तो x = 1 इससे पहले होगी, ये x = 1। अब ये y एक्सिस, तो ये एरिया फाइंड करना है अपने को। ये एरिया फाइंड करना है। अब ये x = 1 है, तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट के जो कोड्स होंगे, जो निर्देशांक होंगे, वो क्या हो जाएंगे, 1 0। ठीक। अभीष्ट क्षेत्रफल इंटीग्रेशन लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to 1 हो जाएगी, y dx। अब देखो इसमें ये जितना x एक्सिस के ऊपर है उतना ही क्या है, y एक्सिस के नीचे है, यानी सिमेट्री पार्ट हो गए। तो इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ट्वाइस 0 to 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4 - x²। कौन सी फॉर्म हो गई, √a² - x²। बताया था आपको कि जब भी वर्त हो, सर्कल हो, इलिप्स हो, दीर्घवृत्त हो, तो 100% फॉर्मूला यूज होगा √a² - x²।
2 इंटू क्या होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिमिट 0 to 1। अब इसमें लिमिट पुट करें ट्वाइस, अब x की वैल्यू 1 तो ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/2। ये तो हमने रख दिया इसके अंदर अपर लिमिट। अब रखेंगे लोअर लिमिट माइनस 0 पुट करेंगे तो दोनों ही क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। 2 इंटू 1/2 इंटू 1 स्क्वायर 1 और 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है π/6। 2 इंटू रूट 3 अपॉन 2 प्लस π/3 ये बन जाएगा। अब 2 को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल अंडर रूट 3 प्लस 2π/3 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। तो ये हो गया वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू दे रखा है साइन x और x की जो वैल्यू है वो वेरी करती है 0 to π। ठीक है 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2π और xx इनके द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है वो हमें क्या करना है फाइंड करना है। अब देखो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है यानी x है वो 0 से छोटा नहीं है तो नेगेटिव डायरेक्शन तो हम जाएंगे ही नहीं। अब देखो y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ऐसा होता है ना। अब इधर अपने को बढ़ाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, बढ़ा दे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये होता है पाई, ये होता है 2π तक लेना है तो ये 2π तक हो गया। तो हमें क्या करना है ये एरिया फाइंड करना है इस पार्ट का। ये जो एरिया है वो हमें क्या करना है फाइंड करना है। लिमिट क्या होगी 0 से π और π से 2π। 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा लेकिन ये जो इसका पार्ट है वो क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसका हम क्या करेंगे मॉड्यूल्स ले लेंगे, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, संख्यात्मक मान लेंगे। ठीक है या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जितना भाग ये है उतना ही पार्ट इसका ये है यानी ये क्या है सिमेट्री पार्ट है तो इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, कैसे भी कर सकते हैं। तो देखो अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल लिमिट क्या हो जाएगी 0 से π y dx और दो सिमेट्रिक पार्ट हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटीग्रेशन 0 to π y क्या है साइन x है। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x। लिमिट 0 to π 2 इंटू माइनस कॉस पाई। अब माइनस और कॉस 0 2 इंटू कॉस पाई
कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 -1 -1 -2 हो जाएगा और -2 माइनस +2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा वर्ग इकाई। तो जो बाउंडेड एरिया है y = sin x और x एक्सिस 0 x < 2 पाई द्वारा, तो वो जो एरिया है वो कितना हो गया 4 वर्ग इकाई 4 स्क्वायर यूनिट हो गया। तो एक बात यहाँ जो याद रखने लायक है वो ये है, चाहे तो y = sin x हो और चाहे y = cos x हो, ये जो इसका एक लूप बनता ना, इस एक लूप का जो एरिया है वो 2 स्क्वायर यूनिट होता है। अब आपको इस प्रकार दे दिया जाए तो बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो कितने लूप हो गए, 3 हो गए ना, तो 6 हो जाएगा। तो चाहे sin x हो और चाहे cos x हो, ये जो एक लूप बनती है, इस एक लूप का जो एरिया होता है वो कितना होता है 2 स्क्वायर यूनिट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, y = 2√x, x = 0 और x = 1, इनके द्वारा परिबद्ध जो क्षेत्र है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो y = 2√x, ये करो कैसा है, इसका ग्राफ कैसा होगा, यहाँ से रूट हटाएं तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो y² क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब हमें इसको देख के पता लग गया कि ये क्या है, पैराबोला है, परवलय है। तो y² = 4x ये होता है, x = 1, ये x = 1 है, x = 0 yx, ये y एक्सिस हो गई। इसका तो इसमें कोई रोल ही नहीं होगा, तो हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, हमें ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना, अब ये लाइन है x = 1, तो यहाँ ये जो पॉइंट है इसके कोर्स क्या हो गए, इसके निर्देशांक क्या हो गए 1 0। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल या अभिष्ट क्षेत्रफल, वांछित भाग का क्षेत्रफल, रिक्वायर्ड एरिया, लिमिट क्या हो जाएंगे 0 to 1 y dx। जितना x एक्सिस के ऊपर है उतना ही x एक्सिस के नीचे है, यानी ये दो सिमेट्री पार्ट हो गए इसके, तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यदि यहाँ x का आ गया होता, x एक्सिस होता साथ में, तो सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट ही लेते, यहाँ पे ये 2 नहीं आता, या कह देता प्रथम पाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर कहता कि धनात्मक निर्देशीय अक्षों के बीच में। तो धनात्मक निर्देशीय अक्षों का मतलब है ये क्वाड्रेंट, तो भी यहाँ पे क्या नहीं आता 2 नहीं आता। ठीक है, 2 ∫ 0 to 1, y की वैल्यू क्या है 2√x, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 √x, यानी x की पावर 1/2, इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 1, 3/2 ये बन जाएगा 2/3, और 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8/3, 1 की पावर 3/2 -0, और 1 की पावर 3/2 क्या होगा 1 होगा, और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8/3 से, तो क्या आना है 8/3 आना है। ठीक है, तो अपना जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो क्या हो गया 8/3 स्क्वायर यूनिट, 8/3 वर्ग इकाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें दे रखा है y = मॉडुलस x, x = -3, x = 1 और x एक्सिस, इनके द्वारा जो बाउंडेड एरिया है, जो परिबद्ध क्षेत्र है,
उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो y इक्वल टू मॉडुलस x, अब y इक्वल टू मॉडुलस x है, ये होता है इसका ग्राफ। ये तो क्या होता है इधर तो y इक्वल टू माइनस एक्स, और इधर क्या होता है y इक्वल टू एक्स। फिर है x इक्वल टू माइनस थ्री, तो x इक्वल टू माइनस थ्री वाई एक्स के समांतर रेखा है, y एक्सिस के पैरेलल है और नेगेटिव डायरेक्शन में इधर होगी। ये है x इक्वल टू माइनस थ्री, x इक्वल टू वन, ये है x इक्वल टू वन, और x एक्सिस ये हो गई x एक्सिस। तो कौन सा एरिया फाइंड करना है अपने को, ये एरिया फाइंड करना है। ये एरिया फाइंड करना है अपने को, ठीक है। अब देखो ये माइनस थ्री से जीरो तक है और जीरो से वन तक है, तो जो हम लिमिट लेंगे वो लिमिट क्या होंगी, माइनस थ्री से जीरो और जीरो से वन, और दोनों का क्या कर लेंगे, सम कर देंगे, योग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस थ्री टू जीरो वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू वन वाई डी एक्स, ठीक है। ये बन जाएगा इसके अंदर। अब इसमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है। अब ऐसा नहीं है कि हम इसका मॉडुलस लें कि ये नेगेटिव साइड में, x एक्सिस के नीचे होता है नेगेटिव, ठीक है ना। तो देखो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन माइनस थ्री टू जीरो, अब यहाँ जो y की वैल्यू है वो ये आएगी माइनस एक्स, मॉडुलस x नहीं लिखना है, y की वैल्यू क्या है इधर माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू वन, अब इधर y की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी, माइनस बाहर निकाल दें और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिमिट माइनस थ्री टू जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिमिट जीरो टू वन माइनस, अब देखो जीरो पुट करेंगे तो जीरो माइनस, अब लोअर लिमिट यानी माइनस थ्री, तो माइनस थ्री स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन पुट करेंगे तो वन स्क्वायर अपॉन टू, और जीरो पुट करेंगे तो जीरो, माइनस माइनस ये हो जाएगा 9/2 9 अपॉन टू प्लस 1 अपॉन टू, माइनस माइनस प्लस 9 अपॉन टू प्लस 1 अपॉन टू क्या आएगा 10 अपॉन टू, 5 स्क्वायर यूनिट 5 वर्ग इकाई। तो जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 5 वर्ग इकाई आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।